साला यहाँ जानवरों को पैदा होते ही काम पर लगाया जा रहा है। हाथी का बच्चा सूंड से पोछा मार रहा है। घर का सारा कूड़ा कचरा खाने के लिए इस प्राणी को रखा गया है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और घास काटने के लिए डायनासोर के बच्चे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया था। आदिमानव तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट थे। यहाँ तो हाथी के सूंड से शावर लिया जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और डायनासोर को भी जेसीबी बना के रखा है। गजब। आग जलाने के लिए भी यह लोग एडवांस लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। बवाल चीज है बे। यहाँ के लोगों ने चिड़िया को हॉर्न बना रखा है। यहाँ की पुलिस के पास हॉर्न नहीं है तो मुंह से ही। इस बतख को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। अच्छा। इसीलिए ये पेड़ का नाप लेके पेंटिंग बनाता है। लेकिन पेड़ चलकर सामने आ जाता है और तभी पेड़ से एक हाथ हथौड़ा लेके निकलता है। तो साला ये उसका भी नाप लेके पेंटिंग बना देता है। पर तभी इसको होश आया तो ये जान बचाकर भागने लगता है, क्योंकि पेड़ के अंदर एक लोमड़ा छिपा था। बतख भागते भागते पानी में चला जाता है तो लोमड़ा भी पानी में चला जाता है। तभी बतख बोलता है, पानी 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 पानी। ओ भाई ये क्या है? खत्म। साला लोमड़ा एक नकली बतख को पानी में रखकर बंदूक उठा के भोंपू बजाता है तो शिकारी इसको ही धो डालता है। बतख पानी में झूम रहा था, तभी लोमड़ा जहाज से आके बतख के ऊपर पत्थर फेंकने जाता है। लेकिन बतख इसको खत्म। लोमड़े को देखकर एक मछली टपक जाता है। बतख को पकड़ने के लिए लोमड़ा पानी में छलांग लगाने जाता है, लेकिन बतख उसका कूदने वाला लकड़ी को वहाँ से साइड कर देता है। गया। आर्मी में भर्ती होने के लिए सभी की बॉडी स्कैनिंग हो रही थी। ये क्या है? तभी खरगोश की सलमान खान वाली सॉलिड बॉडी देखकर डॉक्टर, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। फिर आई टेस्ट होने के बाद सभी टेस्ट में अच्छे नंबर से पास हो गया और साला आर्मी ऑफिसर बन गया। है मुझसे कोई स्मार्ट? ऑफिसर ने खरगोश को बुलाकर पूछा, फौज में भर्ती होना चाहते हो? यस सर। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। चुप कर बे कुत्ते। फिर बड़े ऑफिसर ने इन दोनों को पहाड़ों पर कैंपिंग के लिए भेजा। तो ऑफिसर खरगोश को ढेंचू गधा बनाकर सारा सामान थमा दिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश ने ऑफिसर से बदला लेने का प्लान बनाया और रात होते ही बड़े ऑफिसर की टोपी चुराकर उसमें बैठकर नहाने लगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देखकर ऑफिसर टोपी वापस लौटाने गया तो इसने गर्म पानी सहित टोपी पहनकर साले ने इसकी वर्दी से 1 स्टार कम करवा दिया। अगले दिन फिर गोली चलाकर ऑफिसर को टकला कर दिया। इसने उसे निकलकर इसको प्रमोशन दे दिया। थैंक यू। हजारों साल पहले के लोग लंबे लंबे पत्थर के बिल्डिंग बनाते थे और उसमें लंबे लंबे सीढ़ी भी लगाते थे। गजब। और वहाँ के गुफा भी 2 मंजिल ऊपर होते थे और उनका उतरने का तरीका कैजुअल रहता था। अच्छा। यहाँ 5 स्टार होटल और डांस क्लब हर चीज के सुविधा रखते थे और हाँ, पीने का अड्डा भी ऊपर के मंजिल में रखते थे। जय हिंद दोस्तों। इन बड़े बड़े बिल्डिंग का गार्ड सब मिलके करते हैं। ठीक है। ये आदमी सब मॉल से शेर की खाल वाला कपड़े पहन कर आते हैं और शेर सब इन सब का लाइफ अच्छे चल ही रहा था कि एक दिन यहाँ डाकू फनीलाल की एंट्री होता है। फनीलाल बड़े से डायनासोर पे बैठ के आता है तो ये दोनों डर के घर में घुसता और घर ही लेके फरार हो जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। सभी लोगों को जैसे ही पता चलता है तो फट से छिप जाता है। डाकू फनीलाल धड़ाधड़ पिस्तौल चलाता है तो आदमी बाहर आता है, लेकिन इस आदमी का बाल बन जाता है। ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तभी लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गबरू रेस जीतने के लिए मंगरू की कार के आगे कुछ कीलों को डाल देता है, जिससे मंगरू की कार वहीं पर रुक जाती है। इधर ये गबरू आगे जाकर मंगरू के लिए एक नकली गेट बनाने लगता है। फिर जैसे ही मंगरू आता है तो वो नकली गेट को तोड़कर समुद्र के तालाब में पहुंच जाता है। ये कैसे हो गया? फिर गबरू मंगरू को टपकाने के लिए अपनी गाड़ी से एक रोड रोलर को निकालता है, जिससे बाद तभी आगे चलकर मंगरू की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो मंगरू पेट्रोल की जगह उसमें पानी डालने लगता है, जिसके बाद तभी मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और कार के मुंह डालकर उसके ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद कार शक्तिमान की स्पीड से दौड़ने लगती है। तभी मंगरू गबरू को पीछे छोड़कर रेस को जीत जाता है। जय हिंद दोस्तों। इस गाड़ी में बहुत बड़े बाउंसर को लेकर जा रहे हैं। मैं निकला ओ गड्डीले। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर लिया। और ये मोनालिसा के पास आके मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? पेटीएम करो। ये दोनों तो अपनी अलग ही कलाकारी करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? लेकिन इधर बाउंसर की क्लच जाती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
और इससे गजोधर अपना भाईचारा बनाने लगता है। कोई हो कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। यू वेरी चालाक ब्रो। नाती के बेटे को अपने पुराने दोस्त से बदला लेने की बात बाउंसर को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। और पूजवा के दोस्त को बदला लेने भेज देता है, लेकिन ये तो मुजरा करने लगता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट में हम पेड़ के गाड़ियाँ फाड़ देनी। इस आदमी के पास इतना ताकत है कि अपने दोनों हाथों से 2 हाथियों को उठा लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा पहलवान तो उसके नीचे खड़ा था। बड़ा बाहुबली का दिमाग सटक जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। बाप रे। सारे जानवर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये अपना दादी माँ का चूरन निकलता है और खा जाता है। उसके बाद वो 2 शेर को लूडो बना देता है। सबका काम खत्म करने के बाद छोटा बाहुबली उसको नीचे लाकर उसको बुलाता है। अबे कौन है बे? ये मुर्गा यहाँ स्केटिंग शूज पहन रहा था, लेकिन तभी ये कुत्ता उसका एक जूता चुरा कर ले जाता है और उसमें धार लगाने लगता है। फिर कुत्ता जाकर जूते वापस रख देता है और मुर्गा उन्हें पहनकर स्केटिंग करने लगता है, जिससे वहाँ की बर्फ कटने लगती है। फिर तभी बर्फ टूट जाती है और मुर्गा जाकर पानी में गिर जाता है। फिर बदला लेने के लिए मुर्गा ऊंचाई से बर्फ का गोला फेंकता है, लेकिन तभी कुत्ता अपना घर उठाकर साइड कर लेता है। फिर बर्फ घूमते हुए जाकर एक चट्टान से टकराकर वापस लौट आती है और जाकर उल्टा मुर्गे पर ही गिर जाती है। फिर तभी एक जानवर वहाँ पर आकर मुर्गे को खाने लगता है, लेकिन तभी मुर्गा उसे पकड़ता है और कुछ सोचकर उस कुत्ते के पास जाता है। फिर वो उसे बुलाने के लिए उसके घर में बर्फ फेंक कर मारता है, लेकिन जैसे ही कुत्ता उसे पकड़ने बाहर आता है, वो जल्दी से उसके सिर पर नकली सींग लगा देता है। फिर मुर्गा उस जानवर के पास जाता है और उस कुत्ते को एक हिरण बताता है, जिससे वो जानवर जल्दी से जाकर कुत्ते को काटने लगता है। फिर कुत्ता जोर से उस जानवर को मारकर रोक देता है और अपने सिर से उस सींग को निकाल देता है। फिर वो उस जानवर को अपने साथ ले जाता है और मुर्गे को फंसाने के लिए एक पेड़ काटने लगता है। फिर जैसे ही मुर्गा वहाँ स्केटिंग करता हुआ आता है, वो पेड़ के नीचे दबकर फंस जाता है। फिर कुत्ता उसे ठंडे पानी से जमा देता है और घसीट कर उस जानवर के पास ले जाता है। फिर तभी वो जानवर उस बर्फ पर जोर से मारकर बर्फ और मुर्गे दोनों को 2 हिस्सों में बांट देता है। ये बच्चे मिलकर खेत को जोतते हैं और फिर मुर्गी खेत में होल करके उनमें बीज डालने लगती है, जिसके बाद बच्चे वहां आकर उन्हें मिट्टी से दबा देते हैं। फिर दूसरे बच्चे खेत में पानी डालने लगते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में खेत में तेजी से मक्के की फसल उगने लगती है, जिसे देखकर मुर्गी और उसके बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। फिर मुर्गी सुअर को मक्का बेचने जाती है, तो सुअर उसका खाना लेने से मना कर देता है और उसके खाने से पेट दर्द होने का बहाना करने लगता है। फिर मुर्गी बत्तख से खाना लेने की बात करने लगती है, लेकिन तभी वह बत्तख भी पेट दर्द का बहाना करने लगता है और खाना लेने से मना कर देता है। फिर मुर्गी वहां से घर चली जाती है और जाकर उन दोनों के लिए फ्री में ढेर सारा खाना बनाने लगती है। फिर मुर्गी उन दोनों को अपने घर पर बुलाने के लिए आती है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर आराम से नाच रहे थे। फिर तभी मुर्गी को देखकर दोनों पेट दर्द का बहाना बनाने लगते हैं। फिर वो दोनों नाटक करके जोर जोर से चिल्लाते हुए घर में चले जाते हैं। फिर तभी सुअर जोर से दरवाजा बंद करता है, जिससे दीवार की लकड़ियां निकलकर लटक जाती है और वो दोनों हंसते हुए हाथ मिलाने लगते हैं। फिर तभी मुर्गी उन दोनों को देख जाती है। फिर मुर्गी घर से निकलकर उन दोनों को बुलाती है और वो दोनों भागते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर मुर्गी उन्हें एक बर्तन में कुछ देती है, लेकिन तभी सुअर और बत्तख आपस में ही लड़ने लगते हैं, पर उन्हें केवल एक तेल की बोतल मिलती है। फिर मुर्गी अपने बच्चों के साथ सारा खाना खाने लगती है और यह देखकर सुअर और बत्तख उदास होकर एक दूसरे को ही बारी बारी से मारने लगते हैं। इस रेगिस्तान में गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ के सारे फूल पौधे सूखकर चाशनी बन गए थे, लेकिन फिर भी सूरज उन्हें देखकर दांत निकाल रहा था। बेचारी मछलियाँ भी सूखे नदी में बारिश का इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि हड्डी भी पानी के लिए तरस गया था और वहाँ का टेम्परेचर बढ़कर अपने अंतिम छोर पर पहुँच गया था, जिससे वहाँ की जमीन फटने लगी थी और वहाँ के इंसानों के पीछे पड़ गई थी। पर यह आदमी उसे ट्रैक चेंज करके दूसरी ओर भेज देता है। वहाँ के लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन तभी वहाँ कुछ बेहतरीन सिंगर आते हैं। जिसके गाने को सुनकर ही बादल पहाड़ों से निकलकर नाचने लगते हैं और तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है, जिससे बादल पानी देना शुरू कर देते हैं, जिससे हड्डी भी उठकर अपनी प्यास बुझाता है। दोस्तों ये बात इस चूहे को ब्रेड में लगाकर खाने वाला था, लेकिन तभी इसे याद आता है कि उसे चूहे ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। दरअसल कुछ साल पहले इस बाज का एक अंडा घोंसले से लुढ़क कर नीचे गिर गया था और पानी के रास्ते इस चूहे के पास पहुंच गया था। चूहा अंडे को देखकर हैरान हो जाता है, इसलिए वो उसके बारे में किताब में पढ़ने लगता है, लेकिन तब तक उस अंडे से बच्चा बाहर आ गया था जो काफी प्यारा सा था, इसलिए चूहा उसका देखभाल करने लगता है। वो उसे नहलाता है और इसे घुमाने के लिए रोज अपने ऊपर बैठा कर
लेकर जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। लेकिन एक दिन चूहा किताब में पढ़ता है कि बाज का सबसे पसंदीदा खाना चूहा है, जिसे पढ़ने के बाद बाज के अंदर लालच आ जाता है और जब चूहा सो जाता है तो वो उसे खाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उसे सारी बातें याद आती है कि चूहे ने कैसे उसे पाला है, इसलिए वो उसे रख देता है और अपनी गलती पर रोने लगता है। दोस्तों जाते जाते एक लाइक करते जाएं। पैंथर अपने खेत के चारों ओर खूंटा ठोक रहा था। इधर भेड़ आराम से घास चर रहा था। तभी बैल पीछे से भेड़ पैंथर से बोलता है, मालिक वो देखो वो देखो। फिर पैंथर भेड़ बाहुबली बन के जाता है और बैल का पूंछ पकड़ के तीर धनुष जैसा खींचने लगता है। फिर छोड़ दिया तो प्यारेलाल को भी उठा के ले जाता है। पैंथर अपना खूंटा ठोकने का काम कर रहा था। तभी प्यारेलाल गुस्से से आता है और खूंटों के साथ साथ पैंथर को ठोक देता है। क्या कर सकता हूँ यार? अब पैंथर पेड़ के नीचे बैठ के अपने लिए चड्डी बना रहा था। अच्छा। तभी प्यारेलाल बंदूक लेके छिप छिप के आता है। लेकिन छिपते छिपते कैक्टस के कांटे में। फिर साला 2 पिस्तौल लाके पैंथर पे धर देता है, लेकिन पैंथर उसके हाथ को बांध देता है और प्यारेलाल को पेड़ में लटका के निकल लेता है। फिर प्यारेलाल ने पिस्तौल चलाया तो नीचे टपक गया। लेकिन तभी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।